एंड रिस्पेक्टेड टीचर एंड मैम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट में 2 दिनों से क्लास नहीं ले पाया था, टेक्निकल इश्यू था। और अब जो टॉपिक है, एजेंसियों की बात हो रही थी, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, जैसे जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं में से आपकी डाइट थी, दूसरा बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ऑफिस, उसका काम है। तो आज हम डाइट के विषय में थोड़ा सा जानकारी करेंगे। तो डाइट को लेकर के जो बात हो रही है उसको समझेंगे कि इसकी स्थापना और इसके उद्देश्य और इसके कार्य क्या हैं। तो इसकी स्थापना की बात यह है कि देखिए, सबसे पहले जो हमारा शिक्षा में कार्य करने वाली संस्थाएं थी वो 1973 के आसपास कर रही थी। और फिर जो आगे आकर के एनसीटी 1993 में एक बिल के तहत संशोधन करके उसे एक स्वतंत्र निकाय के रूप में दे दिया गया। लेकिन हो क्या रहा है कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब वो आती है तो उस पर प्रबल जोर दिया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा निरक्षरता उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जब इस पर बल दिया जा रहा है और शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, तो 1986 में इस बात को बोला गया है और सन 1987 से प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना प्रारंभ की गई है, जिसमें डाइट को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। डाइट मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसका थोड़ा अगर हम इतिहास जान लें कि जो डाइट के पहले की बात हो रही, तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना से पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों की शिक्षण हेतु दीक्षा विद्यालय, जो नॉर्मल स्कूल होते थे, जिसमें राजकीय दीक्षा विद्यालय और कुछ इंटर कॉलेजों के प्रबंधकीय कोटे में चला करते थे, जो बीटीसी का प्रमाण पत्र दिया करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद में इंटर कॉलेजों को हटा करके केवल राजकीय विद्यालयों को इसमें शामिल किया गया, जो नॉर्मल स्कूल के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद 1986 में जब बात आ रही है तो उसने इस बात को स्थापित किया कि जो हमारे शिक्षक शिक्षा है, प्राइमरी स्तर के शिक्षकों को तैयार करने के लिए अलग से प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए, और वहीं से संकल्पना निकल करके आती है और आगे चल करके प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना करने की कवायद शुरू हो जाती है। और इसका जो महत्वपूर्ण मतलब इसके जो उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य क्या, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहयोग प्रदान करना है, विद्यालयों की ठहराव क्षमता में वृद्धि करना है, जो विद्यालय थे उनमें ठहराव लेकर के आना है, विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तरों का उन्नयन करना, जनपद में स्थानीय स्तर पर शैक्षिक समस्याओं पर पहचान करना, क्रियात्मक शोध अध्ययन करना, मार्गदर्शन करना, खंड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों को समझना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे। अब देखिए डाइट के कार्य क्या हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंक्शन, इसके फंक्शन क्या हैं, तो सबसे पहले फंक्शन क्या देखिए, प्रारंभिक विद्यालयों में प्रशिक्षण, सेवापूर्व एवं सेवाकालीन अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अनौपचारिकता प्रौढ़ शिक्षा के कर्मचारियों के शैक्षिक स्तर में सुधार करना, जिले के अन्य प्राथमिक शिक्षक शिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करना, पाठ्यक्रमों को अधिगम क्रियाओं से जोड़ा जाना, जीवन पर्यंत सीखने की प्रवृत्ति पर बल देना, प्रयोग हेतु लैब एरिया को चिन्हीकरण करना। और इसका जो विशेष बल कुछ दिया गया, डाइट कुछ विशेष क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रबल हुई, तो उनमें से जैसे बालिकाओं की शिक्षा के लिए
ये मोटिवेट करती है, महिलाओं की शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रही है, SC ST के बालकों को जोड़ने का काम कर रही, फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ने का काम कर रही, और विकलांगों की शिक्षा पर भी ये बेहतरीन काम करने बेहतरीन कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसका स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइट? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। तो एकेडमिक इसका क्या है? जो अकादमिक प्राचार्य एक होगा, उप प्राचार्य एक होगा, वरिष्ठ प्रवक्ता 6 होंगे, प्रवक्ता 17 होंगे। स्नातक वेतन क्रम इनका क्या? सांख्यिकी कार का एक, कार्यान्वयन शिक्षक एक, तकनीकी सहायक एक। फिर गैर अकादमिक जो नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, पुस्तकालय अध्यक्ष एक होगा, कार्यालय अधीक्षक एक होगा, लिपिक इसके 10 होंगे, चतुर्थ कर्मचारियों की संख्या होगी। इस प्रकार से यहाँ तक इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट इस पर कल डिस्कशन होगा।